दिलेर खान की अब सचमुच नींद हराम हुई थी। अपने ही फौज के सामने युवराज शंभूराजे तलवार लेकर हमला करेगा, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शंभूराजे की उस हिम्मत को देख दिलेर खान मन ही मन में घबरा रहा था। इतने दिनों से वो औरंगजेब कहता था उस शिवा के खतरनाक बच्चे को जल्दी जल्दी कैद करके दिल्ली की तरफ भेज दो। ऐसा दिलेर खान को औरंगजेब खत लिखता रहा। उस खत का मतलब दिलेर खान को अब समझ में आया। सुबह सुबह मुनासिब खान दिलेर खान को मिलने आया। उनके साथ उनका भतीजा बाले खान भी था। कुछ महीने पहले ही बीजापुर को छोड़कर मुनासिब दिलेर खान को आके मिला। मुनासिब की खुद की 5000 की फौज थी। दिलेर खान ने पूछा, मुनासिब चाचा, उस संभाजी के खून में बहुत जलवा है। कल तो वो तलवार लेकर हम पर सवार हुआ था। मैं तो हैरान हुआ उससे। लेकिन खान साहब, ये संभाजी नाम की आग कितने दिनों तक संभालोगे? मुनासिब चाचा, कल सुबह तक औरंगाबाद के 5000 की फौज यहाँ आने वाली है। साथ में और अपने 5000 दे देंगे और ये आग का गोला दे देंगे आलमगीर औरंगजेब के पास। दूसरे ही दिन छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने की पूरी तैयारी शुरू। दिलेर खान औरंगजेब की 5000 की फौज आने तक संभाजी राजा से मीठी मीठी बातें करने लगा। संभाजी महाराज की नजर बाजू के तालाब पर पड़ी। उनके बाजू में ही एक शिव मंदिर था। शंभू राजा बोले, खान साहब, बहुत दिन हुए मैंने शिव मंदिर में प्रार्थना नहीं की। थोड़ा सा स्नान करके भगवान शिव शंकर को हाथ जोड़कर आते हम। दिलेर खान हंसते हंसते बोला, हाँ युवराज, क्यों नहीं, विनती क्या कर रहे हो, जाओ पूजा करके आओ। दिलेर खान को लगा वैसे तो संभा आज औरंगजेब के हवाले होने ही वाला है। वो मन ही मन में आनंदित हुआ। शंभूराजे उस तालाब के पास गए। उसी तालाब में 5 सन्यासी स्नान कर रहे थे। उनके मंत्र पठन शुरू थे। बीच में ही वो जय शंभो ऐसा जोर से आवाज करते थे। शंभू राजा का उनके तरफ ध्यान नहीं था। फिर से वो सन्यासी चिल्लाए, जय शंभो, शिवा का शंभो। शंभू राजा ने उनकी तरफ देखा। उन 5 सन्यासियों में से उनके दोस्त ज्योताजी और दूसरा रायप्पा महार था। संभाजी राजा को सब बातें समझ में आई। उनकी आंखें चारों ओर से घूमने लगी। वो चुपके से सन्यासियों के पास गए। ज्योताजी ने चुपके से कहा, महाराज, मंदिर के पीछे अपने 5 घोड़े हैं और उस पहाड़ी के पीछे अपने सिर्फ 50 आदमी घोड़े लेकर खड़े हैं। बस महाराज निकलो, कैसे भी अपनी जान बचा लो। संभाजी महाराज पानी में डुबकी लेने लगे। ज्यादा से ज्यादा देर तक वो पानी में रहने की कोशिश करने लगे। एक बार उन्होंने डुबकी लगाई, वैसे पानी के अंदर ही वो गायब हो गए। और देखते ही देखते मंदिर के पीछे से आवाज आई, खान साहब, संभा निकल गया, संभा भाग गया। दिलेर खान पागल हो गया। क्रोध के मारे थई थई करके नाच रहा था। हो देखते ही देखते बाले खान अपने 5000 फौज के साथ शंभू राजा के पीछे भागने लगा। मुनासिब खान अपना घोड़ा लेकर हंसते हंसते दिलेर खान की तरफ आया। वैसे दिलेर खान का गुस्सा और बढ़ गया। ये क्या हंसने की बात है? जाओ पकड़ो उस संभा को। मुनासिब बोला, हुजूर, ये हंसने वाली बात नहीं है तो क्या है? उस संभा जैसा बेवकूफ लौंडा मैंने अभी तक नहीं देखा। 5 सन्यासियों के साथ भाग रहा हो। अपना बाले खान 5000 की फौज लेकर उनके पीछे है। भाग भाग के कहा जाएगा वो? उसके टुकड़े टुकड़े करके आपके सामने रख दूंगा। और निकला मुनासिब खान संभाजी राजा को कैद करने। वैसे दिलेर खान चिल्लाया, ठहरो मुनासिब मियां। क्यों क्यों खान साहब? संभा को जिंदा पकड़ के लाओ, उसको मारो मत। और मुनासिब निकला जंगल की ओर। शाम हो चुकी थी, सूर्यास्त का समय हुआ। एक पहाड़ से मुनासिब ने नीचे देखा। एक बड़ी नदी के किनारे एक बड़े पेड़ को शंभू राजा को बांधा गया था। उनका बदन पूरा खून से भीग गया था। मर्द संभाजी राजा ने कम से कम 100-200 लोगों को यूं ही मार दिया था। पर बाले खान ने शंभू राजा को पकड़कर पेड़ को बांध लिया था। बाले खान उनकी तलवार लेकर शंभू राजा के सामने नाच रहा था। देखकर मुनासिब खान घबरा गया। अपने भतीजे बाले खान की तरफ देखकर वो जोर से चिल्लाया, बेटे बाले खान, ठहरो, आगे मत बढ़ो, खुदा के वास्ते ठहरो बेटे। ऐसे कहते कहते उसने अपना घोड़ा नीचे की ओर दौड़ाया। बाले खान ने शंभू राजा पर तलवार उठाई। वैसे मुनासिब खान जोर से चिल्लाया, बेटे बाले खान, कुछ मत करो, उसे मारो मत। वैसे बाले खान ने गुस्से में आकर शंभू राजा की दाढ़ी जोर से खींची। वैसे शंभू राजा बाले खान के मुंह पर थूके। बाले खान गुस्से से पागल हुआ, तलवार उठाई। शंभू राजा के सिर पर वो मारने ही वाला था। वैसे ही पीछे से तेज गति से मुनासिब के हाथों का भाला आया और बाले खान की पीठ चीरकर चला गया। बाले खान खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। खुद संभाजी राजे, भाला मारने वाला मुनासिब खान और उनके सैन्य अवाक हो गए। दूसरे ही पल में मुनासिब ने बाले खान को अपने आगोश में लिया, पानी पिलाया। पर बाले खान कब का मर चुका था। मुनासिब फुट फुट के रोने लगा। सैनिकों में से किसी एक ने पूछा, मुनासिब चाचा, इस काफर को बचाने के लिए आपने खुद के भतीजे को मार डाला, ऐसा क्यों किया चाचा आपने? मुनासिब ने अपने आंखें पूछते हुए कहा, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ये तुम्हारा दोस्त और मेरा एकमात्र वारिस मैंने खुद मार डाला। हाँ, वही पूछ रहा हूं मैं चाचा, एक बेवकूफ काफर के लिए आपने खुद के वारिस को मार डाला, क्यों क्यों चाचा? वैसे मुनासिब खान ने कहा, क्यों, एक अकेली लाश को देखकर इतना बुरा लग रहा है आपको? मतलब यानी, अरे तिकोटा और अतनी में उस बदमाश दिलेर खान ने सरेआम किसी की इज्जत लूटी। कई सारे औरतों को, माँ बहनों को विवस्त्र करके उन पर अत्याचार किसने किया, भूल गए तुम सब लोग?
उस बेसहारा औरतों में से हिंदुओं से ज्यादा अपने मुसलमानों की माँ बहनें थी, और वो दृश्य देखकर तुम में से किसी की तलवार मैन से बाहर आई नहीं। वो सरेआम अत्याचार देख के जिसका खून खौल गया था, उस अत्याचारी दिलेर खान पर तलवार उठाने वाला वहाँ एक ही मर्द था, ये शिवा का छावा संभाजी राजा। आप में से कोई नहीं था। तब कहा गई थी आपकी मर्दानगी, और तब कहा गई थी आपकी तलवारें भी। किसी एक ने पूछा, आखिर कहना क्या चाहते हो चाचा आप? बस इतना ही, हम सब अपनी विजापुर सल्तनत छोड़ के दिलेर खान को आ मिले। ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। आज औरंगजेब का एक सरदार दिलेर खान इस्लामी माँ बहन पर इतने अत्याचार करता है, कल खुद औरंगजेब अगर यहाँ पे आया तो क्या करेगा? तबाही मचाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, ये बात सच है चाचा। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर औरंगजेब नाम का शैतान मराठों का राज्य खत्म करने में कामयाब रहा तो निजाम शाही कुतुब शाही एक ही दिन में वो खा जाएगा। हम कैसे भूल सकते? गुजरे साल हमें बचाने के लिए 10,000 बैलों के पीठ पर अनाज भेजने वाले वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, औरंगजेब नहीं। इसलिए कहता हूँ कि औरंगजेब से अगर बचना चाहते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य बचना चाहिए। हमने शंभू राजा की जान बचाई, उस शिवाजी पर एहसान करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हिफाजत करने के लिए शिवाजी का छावा जिंदा रहना चाहिए। और मुनासिब खान ने शंभू राजा को मुक्त कर दिया।